बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत का ख़तरनाक आतिशी नक्श है और इस नक्श की तासीर इतनी तेज़ और शदीद है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आप ये नक्श तैयार करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका महबूब आपकी मोहब्बत में तड़पना ना शुरू हो जाए। वो ख़ुद तड़पेगा, ख़ुद आपसे रब्ता करेगा, चाहे दुनिया के जिस कोने में बैठा है आपके साथ रब्ता भी करेगा, मोहब्बत का इजहार भी करेगा। इस नक्श को जायज़ मकसद के साथ लिखना है, महबूब के तसव्वुर के साथ लिखना है और साथ साथ में यानी नेक साथ में लिखना है। कोशिश करें कि जुमेरात वाले दिन फ़जर की नमाज के बाद लिखें। बसूरत दीगर किसी भी एक नमाज के बाद किसी भी वक्त आप पाकी की हालत में बावुज़ू हालत में इस नक्श करीम को लिख सकते हैं। पहले एक दफ़ा नक्श को देख लिया करें, समझ के उसकी प्रैक्टिस कर लिया करें, फिर लिखेंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस नक्श को लिखने के लिए आपने एक सफ़ेद कागज़ लेना है जिसके ऊपर आप इस तरह का एक नक्श तैयार करेंगे जिसमें ऊपर की तरफ 3 × 6 का खाका तैयार किया गया है, जबकि इसके नीचे 2 हिस्से बनाए गए हैं। एक दाईं तरफ छोटा हिस्सा है, बाईं तरफ बड़ा हिस्सा है और ये दोनों हिस्से ऊपर वाले नक्श के बराबर हैं। इसके बाद आपने इस नक्श को भरना, इसको मुकम्मल करना शुरू करना है महबूब के तसव्वुर के साथ कि चाहे दुनिया के जिस कोने में बैठा हो आपकी मोहब्बत में पागल हो जाए। जैसे जैसे ये नक्श जले आपका महबूब भी जले। आपने यहाँ पे आदाद लिखने हैं 6 सिफर दाल रे रे अलिफ नून 6 6 1 6 6 अलिफ नून। ये मुक्किलाती आदाद हैं, हुरूफ हैं, इसके मुताबिक ही इनको लिखा जाएगा। 6 नून दाल मीम 6 4 रे अलिफ दाल वाओ नून अलिफ नून अलिफ नून अलिफ नून 1 6। ये मुकम्मल कर लेने के बाद नीचे जो ये दाईं तरफ नक्श है इसको हम मुकम्मल करेंगे। यहाँ हम लिखेंगे या 3 बार लिखेंगे। इसके बाद इसके आगे इस तरह से एक लकीर लगाएंगे और यहाँ पे मीम डाल देंगे। इससे थोड़ा सा नीचे फासले पे हम इसी तरह एक लकीर लगाएंगे और इस तरह मीम डाल देंगे। फिर दोबारा से एक लकीर लगाएंगे और इस तरह मीम डाल देंगे। इसके ऊपर आदाद लिखेंगे 2 1 8 1 4 1 1 8 3 2 2 2 8 9 ऐन हे मीम। इसके नीचे कम अज़ कम 3 बार, बसूरत दीगर आप 4 बार भी हे डाल सकते हैं। इस तरह हे डाल देंगे। फिर दोबारा से मीम कम अज़ कम 4 बार हे डाल देंगे। हर एक के नीचे इस तरह 3 3 लिख देंगे और यहाँ पे तोए तोए डाल देंगे। फिर इसके नीचे यहाँ पे काफ 3 बार हे, ऐन 3 बार हे। इस तरह के नकूश में जब मैं 3 दफ़ा का लफ्ज़ बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है कि आपने कम अज़ कम 3 मरतबा वो नूरी हर्फ या वो नूरी अदद लिखना है। आप उसको ज़्यादा भी लिख सकते हैं, यानी 3 से ज़्यादा आप चाहे 5 दफ़ा लिख लें, 10 दफ़ा लिख लें। इसके आगे हम आदाद लिखेंगे 1 1 2 2 3 2 4 और 9। इसके बाद जो बाईं तरफ नक्श का हिस्सा है इसको हम मुकम्मल करना शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम खाकी आदाद लिखेंगे। यहाँ पे हम 1 2 और 3 इस तरह ये 3 लकीरें हम यहाँ पे डाल लेंगे। फिर इसके नीचे यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ुलां। पहले फ़ुलां लिख लेंगे यानी महबूब का नाम। अगर आप महबूब का नाम नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ तसव्वुर कर लें, वो काफ़ी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आदाद लिखेंगे 2 9 4 7 5 3 6 1 8। यहाँ पे लकीर लगा लें या वैसे ही थोड़े से फासले पे यहाँ पे हम 1 2 3 इस तरह से लकीरें लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे फ़ुलां। इस जगह पे आपने महबूब का नाम लिखा था, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आप आतिशी आदाद लिखेंगे। ये आतिशी और बादी आदाद में या खाकी आदाद में क्या फ़र्क है इस बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग जो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल देखते हैं वो आमिलीन नहीं हैं, इसलिए इसकी बहस में पढ़ने के बजाय जो आपको सादा तरीक़ाकार बताया गया है उसको आप देखें और नक्श तैयार करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फ़ायदा मिलेगा। शराइत यह है कि आपका मकसद जायज़ होना चाहिए और आप तरीक़ाकार के मुताबिक करें। 8 1 6 3
5 7 4 9 2। यहाँ पे पहले ही आपने नाम लिख लिए हैं, इसलिए अलहदा से इसके नीचे नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये नक्श आपका मुकम्मल हो गया। इस नक्श को अपने सामने रख के आपने अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ के बाद अल्लाह ताला का मुतबरक और मुबारक नाम या वकीलो या इसके साथ मिला के या सिर्फ या वदूदो आप पढ़ सकते हैं। इन दोनों नामों में से कोई एक नाम 100 मरतबा पढ़ के अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ के साथ इस नक्श मुबारक के ऊपर आपने दम कर देना है। फिर आपने इस नक्श को 3 हिस्सों में काटना है। कैंची से काटें या अपने हाथ से काटें, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक काट के ऊपर वाला हिस्सा अलहदा कर देंगे। फिर यहाँ से काट के दायां हिस्सा अलहदा कर देंगे, बायां हिस्सा अलहदा कर देंगे। जो ऊपर वाला हिस्सा होगा इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3 आपको समझाने के लिए। जो नंबर 2 है, जिस दिन आपने नक्श तैयार किया है उसी दिन मगरिब की नमाज के बाद आपने इसको जला के राख कर देना है। उससे अगले दिन दूसरे हिस्से को, उससे अगले दिन तीसरे हिस्से को। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन 3 दिनों के अंदर आप देखेंगे कि चाहे दुनिया के जिस हिस्से में आपका महबूब बैठा है, तड़पता हुआ आपके साथ रब्ता करेगा। बाद राख कहीं जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपका मकसद जायज़ है, इसकी इजाज़त चाहते हैं, तो गिलानी साहब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। किसी बात की समझ ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।